नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन दोनों की ही फैमिलीज़ नहीं मान रही थी शादी के लिए। कास्ट इशू भी था और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई थी दोनों ही फैमिलीज़ के बीच में। तो प्रॉब्लम बढ़ गई थी, तो दोनों ही परिवार नहीं मान रहे थे, पर अब दोनों ही परिवार मान गए हैं और दोनों ही परिवारों की खुशी-खुशी से मतलब दोनों ही तरफ के माता-पिता के आशीर्वाद से शादी हो रही है। चलो सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। ऐसी सक्सेस स्टोरी मज़ा आता है ना पढ़ने में। उम, शांभवी दीदी, आपको स्वाति का प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ और आपकी सक्सेस स्टोरी सुन-सुन करके ऐसा सोचा करती थी एक दिन आपको भी अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर भेजूँगी। आज वो दिन आ गया है। मेरे और मेरे पार्टनर दोनों की ही फैमिलीज़ जो थीं, वो शादी के लिए रेडी नहीं थी। पहली प्रॉब्लम मेरी फैमिली ने की थी और उन्होंने कास्ट इशू लगा कर के बोल दिया था कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। एक्चुअली मेरी जो कास्ट है मेरे पार्टनर की कास्ट से ऊँची है और मेरे पार्टनर की कास्ट हमारी कास्ट से नीची है ऑब्वियसली। मैं भी क्या-क्या मज़े में बस लिखती जा रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए अपनी सक्सेस स्टोरी में कुछ ऊपर-नीचे कर जाऊँ तो आप मुझे माफ़ कर देना। मेरी फैमिली ने पहले मना किया था और फिर मेरे पार्टनर की फैमिली ने मना कर दिया। उन्होंने भी सीधा-सीधा बोल दिया कि नहीं, कास्ट अलग है, हम समाज में क्या मुँह दिखाएँगे, शादी नहीं हो सकती। मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। मेरे पार्टनर ने भी अपनी फैमिली को बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं माने। हम दोनों ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करते हैं और आपको हम फ़ॉलो करते हैं। तो मैंने अपने पार्टनर को कहा क्यों ना हम लव वाइब्रेशन भेज कर के देखें। तो हमने पहले ये डिसाइड किया कि वो मेरे पेरेंट्स को भेजेंगे और मैं उनके पेरेंट्स को भेजूँगी। तो शुरू हमने यहाँ से की थी लव वाइब्रेशन, उसके बाद में हमने 21 डेज़ के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को भेजी और बाद में उन्होंने अपने पेरेंट्स को भेजी। और हम पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देते थे, हम दोनों जब फ़ोन पर भी बात करते थे, तो हम पॉज़िटिव बातें करते थे। हम दोनों की फैमिलीज़ आपस में लड़ भी चुकी थी, आपस में लड़ झगड़ करके इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कर चुकी थी कि ये माहौल बहुत नेगेटिव हो गया था। लेकिन फिर भी हम मैनिफेस्ट कर रहे थे। हम पॉजिटिव अफ़र्मेशंस भी देते थे कि हमारी फैमिलीज़ मान गई हैं और हमारी फैमिलीज़ अपनी-अपनी खुशियों से हमारी शादी करवा रही है। और जब हम दोनों ये सारी चीज़ें करते थे, तब मेरे पार्टनर ने मुझे बोला कि अब एक काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हम लेट गो करते हैं, शादी हुई तो हुई, नहीं तो हम दोनों कुँवारे रह लेंगे। ऐसे ही ज़िंदगी भर अफ़ेयर चलाएँगे और ज़िंदगी भर प्रेमी-प्रेमिका बन के रहेंगे। मैंने उनकी ये वाली बात मान ली और उसके बाद हमने शादी का टॉपिक डिस्कस करना पूरी तरह से बंद कर दिया। हम जब भी बात करते बिल्कुल ऐसे बात करते जैसे 2 कपल बात करते हैं जिनको शादी से कोई मतलब नहीं है। हम अफ़ेयर की बातें करते, हम रोमांटिक बातें करते, हम अच्छी-अच्छी बातें करते। लेकिन फैमिली के इश्यू और शादी को हम पूरी तरीके से लेट गो कर चुके थे। अब मेरी फैमिली की तरफ से क्योंकि शादी का प्रेशर ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मैं 30 ईयर की हूँ और मेरे पार्टनर 32 ईयर के हैं। अब प्रेशर मेरी तरफ से ज़्यादा हो रहा था, धीरे-धीरे उनकी फैमिली से भी उनको प्रेशर हो रहा था कि तुम 32 साल के हो गए हो, तुमको शादी कर लेनी चाहिए। मेरी तरफ से भी प्रेशर हो रहा था, तो मैंने सीधा बोला कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, करूँगी तो उसी से करूँगी। मेरे पार्टनर का भी ऐसा ही था। फिर क्या था, मैनिफेस्टेशन अपने आप कंप्लीट होना ही था। मेरी मम्मी को उनकी बड़ी बहन ने बहुत समझाया, मेरी बुआ जी ने भी बहुत समझाया और उसके बाद मेरी मम्मी ने क्या लिखा है? उम, मैंने इसको सही किया था यार, मैं ना सही करके सही लिखना भूल गई। ट्रे लिखा है लेकिन तय है शायद वो। तय कर लिया और उसके बाद में मेरी अब फैमिली की तरफ से रेडी होने लगे और वो पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, मैं मनाना भी छोड़ चुकी थी। तो फिर मेरी फैमिली की तरफ से ही जो पहले मना किया था, मेरी फैमिली की तरफ से ही पहले हाँ हुई और फिर उनकी फैमिली से भी धीरे-धीरे करके मान गए और उनकी फैमिली की भी तरफ से हाँ हो गई। हम दोनों की शादी दोनों ही फैमिलीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करके तय हो गई और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। आपको जल्दी ही शादी का मैं कार्ड भेजूँगी। अभी हमारी डेट नहीं निकली है, बस ये हुआ है कि हाँ, शादी हम दोनों की होगी, हमारा रोका हो गया है और अब हमारी जब डेट निकलेगी उसके बाद में सारी तैयारियाँ शुरू होंगी। मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, अपना कार्ड भी भेजूँगी, आप मेरी शादी में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आना। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, राधे राधे। राधे राधे।
थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। हाँ, तो इन दोनों ही पार्टनर्स का आप देखो ज़रा कमाल कि दोनों ही पार्टनर्स ने पहले मतलब लड़के ने लड़की की फैमिली में, लड़की ने लड़के की फैमिली में लव वाइब्रेशन भेजी, फिर इन्होंने अपने अपने परिवारों में लव वाइब्रेशन भेजी और फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए, शादी को लेट गो करके फुल ऑन अफेयर चलाया। मेरी सबसे अच्छी वाली लाइन ये थी कि कुंवारे रह लेंगे, हम दोनों ऐसे ही प्यार में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया, एक दूसरे के लिए खड़े रहे और अपने आप वो घटना स्टार्ट होता है ना, जैसे यूनिवर्स कुछ भी करेंगे, लाइक कोई फैमिली में आपस में बातें करने लगेंगे कि ठीक है वो लड़का अच्छा है, एक बार बात कर लेते हैं, तो फिर मदर आ गई, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं खुद भी अज्यूम ही कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ यूनिवर्स का प्लान होता है और उसमें मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि इनका हुआ। वाओ, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, हैप्पी मैरिड लाइफ। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।